नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कोटा में भी कांग्रेस की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कृषि बिल की प्रतीकात्मक रूप से प्रतियां भी जलाई और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोटा के मंडी व्यापारियों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए भामाशाह मंडी को बंद रखा है। मंडी में जींस की खरीद फरोख्त का काम नहीं हुआ। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के समर्थन में किसान सर्वोदय मंडल द्वारा भी जिला कलेक्ट्रेट पर बिलों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अजमेर तबीचे स्थित कृषि मंडी भी कृषि बिल विरोध के चलते बंद रही। मंडी में किसी तरह की चहल पहल नहीं रही और कोई किसान मंडी नहीं पहुंचा। कृषि विधेयक बिल को लेकर जोधपुर की जीरा मंडी और बासनी मंडी भी बंद है। यहां किसान और व्यापारी नजर नहीं आए, जिसके चलते करोड़ों का कारोबार तो प्रभावित हुआ है। सीकर में कृषि विधेयकों के विरोध में ऑल इंडिया किसान महापंचायत की ओर से सभी कृषि उपज मंडी बंद रखी गई। यहां अनाज मंडी में कोई कारोबार नहीं हुआ। कई संगठनों द्वारा भी बंद का समर्थन किया गया। कोरोना महामारी के बीच रेजिडेंट आंदोलन की राह पर दिख रहे हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुविधाओं की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार किया। पाली में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां श्रमिकों से भरे मिनी ट्रक पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 मासूम बच्चियां, 2 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को गुंडोज और बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर के सामोद पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी पुलिस थाने पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मौके से एफएसएल की टीम ने भी सबूत जुटाए। पाली की सिरियारी पुलिस ने भतीजे के हत्यारे चाचा को गिरफ्तार किया है। आरोपी नारायण सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपने भतीजे को पानी में डुबोकर हत्या करना स्वीकार किया। जयपुर के जोबनेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को अवैध 2 टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पोखरण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 24 घंटे में नकबजनी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने कार बेचने के बहाने 3 लाख लूटकर फरार हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। छिपा बड़ौद कस्बे में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रसूता 1.5 घंटे तक सड़क पर तड़पती रही। प्रसव होने की स्थिति में परिवार वालों ने अस्पताल परिसर में खड़े एक पिकअप की आड़ लेकर महिला की डिलीवरी करवाई, लेकिन मरीजों के लिए भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। जोधपुर शहर में करीब 35,000 पाक विस्थापित आबाद हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों को नागरिकता मिलने का इंतजार है। साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नागरिकता मिलने महज 1 साल या उससे कम समय हुआ है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। प्रतापगढ़ में बीते 10 दिनों से जारी कंटेनमेंट को हटा लिया गया। इस आदेश के बाद शहर के मुख्य बाजारों में फिर से व्यापार शुरू हुआ। उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा ने इसके आदेश जारी किए। साधु संतों ने भरतपुर जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया और डीग तहसील के खोरी गांव स्थित सिद्धपीठ श्री लालजी महाराज मंदिर की जमीन से कब्जा हटाने डीग एसडीएम द्वारा हटाए गए मंदिर के संतों और पुजारियों को फिर से बहाल करने की मांग की। जाल ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एसडीएम ने जो मास्क नो एंट्री के निर्देश दिए। मेरता क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मेरता प्रशासन और चिकित्सा विभाग सतर्क है। वे मेरता उपखंड अधिकारी काशीराम चौहान ने भी अपील की है कि बिना मास्क किसी को प्रवेश न दिया जाए। हर आम शख्स को एक जागरूक नागरिक होकर कोरोना का डटकर सामना करने की जरूरत है। नागौर जिले के मेरता सिटी में मीरा महिला मंडल ने 1 दिन के लिए इंदिरा रसोई को गोद लिया और जरूरतमंदों को अच्छा भोजन कराया, जिसमें भोजन के साथ साथ मिठाई भी खिलाई गई। 84 में प्राचीन शिव मंदिर बेडसी गंगा पर विकास कार्य को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। मंदिर विकास कार्य को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में मोतीलाल भगोरा को अध्यक्ष, गुणवंत कलाल को सचिव मनोनीत किया गया। सरदार शहर के बंधनाव गांव में दहेज हत्या के मामले में पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। सार्थक में परवन पुलिया पर हो रहे गड्ढे में बाइक फिसलने से एक महिला नदी में गिर गई। नदी में डूबने से महिला की मौत हो गई। परवन पुलिया पर बने गड्ढों से हो रहे हादसों से लोगों में आक्रोश है। गोगुंदा ब्लॉक की 32 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए 87 उम्मीदवार और 530 वार्ड पंच के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। 32 पंचायतों में 41 वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए। वहीं शेष प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार करने में लग गए। टिवरी से बड़ला बासरी रोड पर बबूल की झाड़ियां वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सड़क के दोनों ओर बबूल की झाड़ियां होने से वाहन चालकों को हर दम हादसे का अंदेशा सताता रहता है। पिडावा क्षेत्र में एक दलित मंदबुद्धि महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के देवर की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
श्रीदेव नारायण मंदिर ट्रस्ट, जोधपुरिया और सर्कल गुर्जर समाज द्वारा टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए देवधाम जोधपुरिया मंदिर में हवन किया। परबत्सर में श्री आदि माता प्रजापत कुम्हार सेवा समिति की ओर से गांधी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद सुगनाराम प्रजापत मामडोली को सर्व समाज के लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया, पूर्व चेयरमैन भगवान बंग सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महंत संत प्रतापपुरी के नेतृत्व में गड़ीसर सरोवर पर स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। पिड़ावा कस्बे के माताजी की बाड़ी बालाजी मंदिर पर मानस मंडल की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अखंड हिंदू समाज उपाध्यक्ष राकेश मीणा ने बताया कि मंदिर में सुंदरकांड पाठ चलते हुए 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रामायण पाठ का आयोजन भी कराया गया। नागौर जिले के डेह कस्बे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में इस बार कम बरसात होने से मूंग, मोठ और बाजरे की फसलें खराब हो गई। क्षेत्र के किसानों ने आदान अनुदान योजना के तहत कलेक्टर से फसलों का नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। राजगढ़ में प्रजापति महासभा राजस्थान की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा बत्तीलाल राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष बत्तीलाल ने नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से हनुमान मंदिर के परिसर में साफ सफाई की गई। पिड़ावा क्षेत्र के मायाखेड़ी में हुई बरसात से खेतों में पड़ी फसल नष्ट हो गई। पहले ही पीलिया रोग से फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। बरसात से खेतों में पानी भरने से सोयाबीन और उड़द की फसल खराब हो गई। अलवर के किशनगढ़ बास निवासी त्रिलोक चंद शर्मा को राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे लेकर किशनगढ़ बास के कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया। सिकराय के अगावली गांव में छप्परपोश घर में अचानक आग लगने से घरेलू सामान सहित 15,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। वहीं अग्निकांड पीड़िता को ठेकेदार श्री नारायण मीणा के द्वारा 5,100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। उपखंड मुख्यालय बौली पर कोरोना संक्रमण के बीच लापरवाही का नजारा देखने को मिला। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में बैरिकेड्स बार-बार हटाए जाने के बाद एसडीएम राजेश मीणा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पॉजिटिव मरीज और उनके परिजनों द्वारा भी होम क्वारंटीन नियमों की अवहेलना के बाद लोगों में दहशत है। खानपुर ब्लॉक में कोरोना वैश्विक महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते लोग दहशत में हैं। बीसीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र वर्मा ने बताया कि खानपुर में 4, बलदेवपुरा में 1 और कलदा में 1 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद चिकित्सा टीम द्वारा कोरोना जांच सैंपलिंग की गई। महुआ में मंडावा रोड पर बनाए जा रहे नाले को लेकर चल रहे विवाद के बीच विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने नाले का निर्माण कार्य पुनः चालू करवाया। विधायक ने मौके पर अधिकारियों को बुलवाकर 50 फीट दूरी पर ही नाले का निर्माण शुरू करवाया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने जल्द से जल्द अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की। प्रतापगढ़ जिले में 4 दिनों से हो रही लगातार बरसात से कई इलाकों में खेतों में कटाई के बाद पड़ी फसलें खराब हो गई। विधायक रामलाल मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर क्षेत्र में गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग की है। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों, मजदूरों और व्यापारी वर्ग के पड़ाव की घोषणा की गई है। कलेक्ट्रेट के सामने महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों, व्यापारियों और मजदूरों इकट्ठा हुए। केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों, कृषि व्यापार से संबंधित 3 कानून लाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अपना विरोध दर्ज करवाया। समदड़ में व्यापारियों और ग्रामीणों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस विभाग की अलग अलग टीमों ने बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना की हिदायत दी। समदड़ी में पल्स पोलियो अभियान में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेठंत्री, आंगनबाड़ी केंद्र लादू नगर जेठंत्री हॉल्ट पर नन्हे मुन्नों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। झुंझुनू के सिंघाना में रहने वाली एक महिला ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की। उसने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाई। भिवाड़ी नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, तिजारत तहसीलदार और मौका मजिस्ट्रेट अरविंद कविया की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाए। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा पहले हल्का विरोध किया गया, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद लोग स्वतः ही अपना पक्का अतिक्रमण हटा लिया। झुंझुनू के पंचदेव मंदिर स्थित पीएचईडी कार्यालय के पास से गुजर रहे नाले के ब्लॉक होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले की गंदगी, कीचड़नुमा पानी सड़क पर आ रहा है। लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है। छिपा बड़ौद कस्बे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश का विरोध किया और मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार से कृषि अध्यादेश वापस लेने की मांग की गई। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक अध्यादेशों के विरोध में भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने किसान विरोधी अध्यादेश को लागू नहीं करने की मांग की।
झालावाड़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किसानों और कृषि व्यापार से संबंधित लाए गए 3 अध्यादेश के विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर के किशनगढ़ में किसान नेता एडवोकेट निशांत यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल को ज्ञापन दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के विरोध में ज्ञापन सौंपा। सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को लेकर प्रदेश भर में सभी मुख्यालयों पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। अजमेर में भी कांग्रेसियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर अध्यादेश की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। उदयपुर में केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में पीसीसी के आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने किसान विरोधी कृषि बिल को वापस लेने की मांग की है। हेलीकॉप्टर से फालना पहुंचे स्क्वाइन लीडर अजय सिंह चौहान। निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर से फालना पहुंचे स्क्वाइन लीडर अपने परिवार के निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। फालना के कॉलेज मैदान में यह हेलीकॉप्टर उतरा। पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए ओरण और गोचर भूमि को बचाने के लिए अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसलमेर की मां देगराय ओरण में हो रही निजी कंपनियों के घुसपैठ के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। इसके लिए मंदिर से 55 किलोमीटर लंबी ओरण की परिक्रमा शुरू की गई। अकलेरा कस्बे में लगातार आ रहे कोरोना पॉजिटिव के चलते व्यापारियों ने पूर्ण रूप से बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। कस्बे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद हैं। ये निर्णय व्यापारियों ने कोविड-19 के चलते लिया है। विजयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा रामगढ़ मंडल ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे फाइटर्स का सम्मान किया। इस दौरान मीडियाकर्मी का भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा और रामगढ़ मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद व्यास ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया। खिरसा ग्राम पंचायत के प्रेमनगर प्रताप नाडा के पास 2 महीनों से खराब पड़ा नलकूप को चालू करवाया गया। अब लोगों के पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। नलकूप चालू करवाने के लिए लोगों ने पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेश भाटी का आभार जताया। बीकानेर में जयपुर रोड पर नियमों को ताक पर रखते हुए रबड़ के टायर जलाने की एक फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोग भी परेशान हो रहे हैं। अलवर के नीमराणा थाने से फरार आरोपी पुलिस ने गुमती में दबोचा है। आरोपी हरियाणा के फतेहाबाद निवासी है। आरोपी पर 34 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़ के खेड़ी गांव में 11 केवी लाइन का तार टूटने से कृषि कार्य करते समय दरबारी सैनिक को करंट लग गया, जिससे परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने दरबारी सैनिक को मृत घोषित कर दिया। मांगरोल उपखंड क्षेत्र के सीसवाली कस्बे में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देख कस्बे के स्टेट हाईवे 34 पर 7 बीघा में अतिक्रमियों ने बुलडोजर चलाकर वन भूमि पर कब्जा कर लिया। लोगों ने अतिक्रमण की सूचना स्थानीय वन प्रशासन को दी। वन विभाग ने आनंद फानन में अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। नंबोला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क पहने वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी कर बिना मास्क पहने वाहन चलाने, लाइसेंस और इंश्योरेंस न होने पर 98 वाहन चालकों के चालान बनाए और 23,000 रुपए जुर्माना वसूला। बहरोड में लायंस क्लब रॉयल का सद्भावना 2020 कार्यक्रम के तहत शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। लायंस क्लब के पूर्व प्रांतपाल अंजना जैन ने अध्यक्ष ललित शर्मा और उनकी नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो राशि क्षेत्र में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत नंबोला ने व्यापारियों की बैठक ली। सरपंच जमुनाबेन गरासिया ने बताया कि बैठक में कस्बे में व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलने का निर्णय लिया गया। परबत्सर में पीलवा पुलिस ग्राम पंचायत चुनावों के मद्देनजर सख्त नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक कैंपर गाड़ी पकड़ी है, जिससे 114 देशी शराब की पेटियां जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो राशि क्षेत्र के घुवेड़ और धम्बोला में मां बाड़ी केंद्र पर किट वितरण किया गया। सरपंच मुकेश खांट और शिक्षा सहयोगी शिल्पा खांट के सानिध्य में 30 किट वितरित किए गए और इस मौके पर ग्रामीणों को कोरोना से बचाव को लेकर जानकारी भी दी गई। लाडू तहसील की ग्राम फिरवासी में बारिश के पानी से निजात पाने के लिए नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुकेश जाखड़ रहे। लाडू पुलिस ने सिवा गांव से आर्म्स एक्ट के तहत अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंगेर जिले के घोड़ाखुर गांव के पास पहाड़ों के बीच पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों के संचालन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने शराब की 4 बड़ी भट्टियों को ध्वस्त कर हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया। बिहार के मुंगेर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीएम अमरीश द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन किया। सदर प्रखंड के महादेवपुर स्थित दुर्गा महारानी प्रांगण में आयोजित शिविर में 200 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसके तहत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल ने शक्तिपीठ मां चंडिका स्थान जाकर पीएम के दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना और हवन किया। साथ ही अस्पताल में जाकर फल के पैकेट बांटे।
मुंगेर में सार्वजनिक उपक्रम रेलवे निजीकरण के विरोध में केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बैठक बुलाई गई, जिसमें 23 सितंबर को राष्ट्रव्यापी जुझारू प्रतिवाद दिवस को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। ब्रेक के बाद चलिए स्पीड न्यूज को आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर सख्त कार्रवाई। डेरेक ओब्रियान सहित 8 सांसदों को किया निलंबित। उपसभापति पर अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र के ठाणे से सटे भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरी, 10 लोगों की हुई मौत। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर सख्त कार्रवाई। डेरेक ओब्रियान सहित 8 सांसदों को किया निलंबित। उपसभापति पर अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई नहीं होगी। किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन। धारा 144 वाले जिलों में नेता दे रहे ज्ञापन। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम दे रहे ज्ञापन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल का भरतपुर में भी विरोध हो रहा है। यहां जिले की सबसे बड़ी कुम्हेर गेट मंडी में व्यापारियों ने मंडी बंद का विरोध जताया। हालांकि कोरोना के चलते व्यापारी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के डुंडोद गांव में चोरों ने एक सूने मकान में हाथ साफ कर दिया। चोर आधे किलो की चांदी की शिला, 4 तोले के जेवरात और 95,000 की नकदी पर हाथ साफ कर गए। डूंगरपुर कलेक्टर कानाराम ने कोविड-19 सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री हेतु आमजन को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। अजमेर जिला कलेक्टर ने धारा 144 को लेकर गाइडलाइंस जारी की है और इसी कड़ी में आज जिला पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया, जो पटेल मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ केसरगंज पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च को अजमेर जिला कलेक्टर और एसपी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जयपुर में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लगा रखी है, लेकिन आज सीएचओ भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए प्रदेश भर से आयुष चिकित्सक स्वास्थ्य भवन में जुटे, जिससे स्टाफ को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। जबकि नियमानुसार धारा 144 में 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। करीब 6 महीने बाद आज प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूल खुले। हालांकि स्कूलों का खुलना सिर्फ गाइडेंस तक ही सीमित रहा है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गाइडेंस के लिए स्कूल जाने की छूट है। लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग बंधु की बैठक ली। इसमें अलग अलग भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के साथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य समेत कई अधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। श्रीगंगानगर के उद्योगपति बीडी अग्रवाल का कोरोना से निधन हो गया है। कोविड संक्रमण से ग्रस्त बीडी अग्रवाल का गुड़गांव में इलाज चल रहा था। बीडी अग्रवाल सेवा समिति के मुख्य संरक्षक और पूर्व विधायक कामिनी जिंदल के पिता थे। मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ का चेक काटने के बाद चर्चा में आए थे। भरतपुर के डीग उपकारागार में कल एक साथ 95 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। कड़ी सुरक्षा के बीच बीती रात 47 संक्रमित बंदियों को भरतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उपकारागार के जेलर भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अजमेर में पदस्थापित भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा के पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हो गई। मृतक रवि शर्मा प्रतापनगर कॉलोनी निवासी थे। यहां प्रशासन की मौजूदगी में गाइडलाइन के अनुसार खारी नदी में अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी अध्यादेश के विरोध में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने बिल को किसान विरोधी बिल बताया। श्री विजयनगर में भी केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि अध्यादेशों के विरोध में कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया। कृषि अध्यादेशों को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है, तो अब बीजेपी इसके समर्थन में मैदान में उतर गई है। कोटा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि अध्यादेशों के लिए आभार जताया और आभार पोस्ट कार्ड भेजे। भरतपुर के पहाड़ी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के घर लूट की कोशिश मामले में हथियारों का सहित एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब बदमाशों को रिश्तेदारी निकालकर भगाने का मामला चर्चा में है। कयास है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जयपुर के सुडाला इलाके में बीती रात आपसी रंजिश में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक ने इलाज के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बदमाशों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए आधा दर्जन टीमें लगा दी है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए किसान महापंच के पदाधिकारियों ने देय कृषि उपज मंडी बंद करके अध्यादेशों का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के बाद अध्यादेशों की प्रतियां जलाई गई। डूंगरपुर सदर थाना पुलिस ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर फर्जी तरीके से वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के मामले में 2 ई-मित्र संचालकों को गिरफ्तार किया। सदर थाने के सीआई चांदमल सिंगारिया ने बताया कि गामड़ी अहाड़ा गांव के लोगों ने कुछ दिनों पहले कलेक्टर व एसपी को एक शिकायत पत्र भेजा था।
पिड़ावा में मां दुर्गा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर्वत सिंह व तहसील प्रचारक जसवंत सिंह की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के नाम एसडीएम मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि निर्माता निर्देशक प्रकाश झा द्वारा बनाई गई वेब सीरीज आश्रम से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है और इसलिए इसे तुरंत बंद करने की मांग की गई। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण शहर में लगाई गई धारा 144 को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने आमजन से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का आह्वान भी किया। सुमेरपुर थाने के वांटेड अपराधी शंभू सिंह को सुमेरपुर पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। आरोपी शंभू सिंह सोमवार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद थानाधिकारी ने तुरंत प्रभाव से पूरे थाने को सैनिटाइज करवाया। नागौर जिले के डीडवाना में पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी 3 अक्टूबर को संपन्न होंगे। चुनाव कार्य में लगे चुनाव कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण आज राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक स्कूल में शुरू हुआ। आज 6 कक्षों में 135 मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। माउंट आबू के ओरिया स्थित राजाजी मुर्गी फार्म हाउस में घुसा 9 फीट लंबा अजगर को देखने के लिए लगी भारी भीड़। करीब आधी घंटे की मशक्कत के बाद स्नेक कैचर ने पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा।